आज हेल्थ लाइफ पे हमारे साथ है अरूबा कबीर, हु इज मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट एंड स्पेशली इन्होंने हमें ज्वाइन किया है विमेंस डे के लिए. थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम एंड जॉइनिंग अस फॉर दिस स्पेशल ओकेजन. एंड आई थिंक जितनी भी हम बातें करें वो लोग बहुत पॉजिटिवली लें और उस चीज़ को फॉलो करें, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि स्पेशली लड़कियां अपनी बातों को ना दबा के रख लेती हैं. एंड आई एम श्योर आप तो थेरेपिस्ट हो, आपके पास बहुत ऐसे केसेस आते भी होंगे. तो व्हाट आई वांट टू से इज दैट एक फॉलोअर है हमारी जिनके बारे में बात करना चाहती हूँ. उन्होंने अपनी स्पेशली वीडियो बनाकर भेजी है. विमेन हैज अ लॉट ऑफ स्टेजेस इन हर लाइफ एंड बिकॉज ऑफ दैट उनकी मेंटल हेल्थ फ्लक्चुएट होती रहती है. True. है ना. एंड इफ यू टॉक अबाउट डिफरेंट स्टेजेस, सो द फर्स्ट स्टेज विमेन फील करती है, फीमेल्स फील करते हैं, वो होती है प्यूबर्टी की. True. राइट. हमें फिजिकल चेंजेस आते हैं, मेंटल चेंजेस आते हैं. सो सिमिलर टू दैट दिस गर्ल इज सफरिंग अ लॉट दैट शी लेफ्ट few days from the school also कि मैं 2-3 दिन की छुट्टी ले लेती हूँ, बहुत हो गया. तो let's move forward to the clip and I would like you to tell her and that what is good for her and how should she deal about that. Thank you so much, Dhwani, for inviting me and bringing this important topic. Right. I guess we all need to talk about this, and yeah, I would love to watch the video and देखते हैं क्या बोल सकते हैं. Sure. So her name is Ananya and she's from Meerut. Right? I'll just. जब मुझे रिसेंटली लास्ट मंथ फर्स्ट टाइम पीरियड्स हुए तो मेरे आसपास सब कुछ बदल गया. लोग बदल गए. मेरे फ्रेंड्स आपस में डिस्कशन करने लगे कि मैं मेरी सेफ्टी का क्या करूं, मैं क्या खाऊं, क्या पहनूं, मुझे किससे फ्रेंडशिप रखनी चाहिए और किससे नहीं, मैं कैसे डील करूं इन सब से. Really strong. I guess a lot of teenage girls feel this. और जब भी, because अभी तो काफ़ी सारे बच्चों में हम देखते हैं 10, 11, 12 में भी पीरियड्स आते हैं. It's very important thing to talk about. अवेयरनेस होनी चाहिए. जैसे हम इससे पहले बात कर रहे थे कि 691 मिलियन की पॉपुलेशन, फीमेल पॉपुलेशन हिंदुस्तान में, लेकिन अवेयरनेस अभी भी नहीं है मेंस्ट्रुअल हेल्थ को लेकर, सेक्सुअल हेल्थ को लेकर, बॉडी पॉजिटिविटी को लेकर. बहुत सारी बातें भी करनी, अवेयरनेस बढ़ानी है. और ऐसे काफ़ी सारे बच्चे हम देखते हैं जो फिर स्कूल जाना छोड़ देते हैं, घर पे रहते हैं, या उनकी जल्दी शादी हो जाती है जस्ट बिकॉज दे हिट प्यूबर्टी. बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है. नाउ व्हाट आई वुड लाइक टू टेल इस बच्चे को, तो मैं यही बोल सकती हूँ कि टॉक टू समबडी जो आपसे बड़े हैं, हु यू कैन शेयर योर इश्यूज विद, जिसको आप बोल सकते हो, जो आपको हाइजीन भी सिखाए, बता भी दे पीरियड्स के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है. बट जस्ट बिकॉज आपको पीरियड्स आए हैं उसका मतलब ये नहीं है कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, आप लिमिटेड स्पेस में आ गए हैं. इनफैक्ट इट्स अ स्टेज ऑफ लाइफ. एक हेल्दी स्टेज है प्यूबर्टी आना, पीरियड्स आना. तो आप आगे बढ़ रहे हैं. एंड व्हेन आप आगे बढ़ते हैं तो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ भी आती है. तो लिमिटेशन नहीं है, उल्टा लिमिटलेस हो रहा है चीज़ें. आप बड़े हो रहे, अडल्ट हो रहे, आप डिसीजंस अपनी ले सकते हैं, आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं. तो इस चीज़ को, इट इज़ नॉट एनीथिंग अननेचुरल, इट्स अ वेरी नेचुरल प्रोसेस. हर एक यूटेरस ओनर को होता है. जिनके पास भी यूटेरस है उनको पीरियड ज़रूर होंगे. एंड ये कोई ख़राब बात नहीं, इट्स अ वेरी हेल्दी साइन. You are growing up. Tomorrow you want to have a child or you don't want to have a child, that is secondary. But it's a very healthy function of your life. We need to tell, these kids. But yes, इनको ज़रूरत ये है कि किसी अडल्ट से बात करें, क्योंकि जब आप अपने पियर्स से बात करते हैं वो खुद सहमे हुए, वो खुद डरे हुए हैं. उनको जो छोटी सी नॉलेज है गूगल से, यूट्यूब से, या आपस में बात करने से, तो बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स, बिलीफ सिस्टम्स ऐसे क्रिएट हो जाते हैं which later on impact you. Right. And I really want to give this message to parents, teachers, adults, that please make your younger ones have healthy relationship with periods. You should also have it, but यंगर वंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आप देखेंगे PMS में मूड स्विंग्स कम होते हैं, पेनफुल क्रैम्प्स नहीं होते हैं. व्हेन यू एक्सेप्ट पीरियड्स ग्रेसफुली, इट इज़ पार्ट ऑफ मी, इट डज नॉट मेक मी लेस ऑफ अ पर्सन. इससे मेरी लिमिटेशन नहीं बढ़ गई कि मैं किससे दोस्ती करूँ और किससे नहीं करूँ. इट इज़ रादर अ हेल्दी प्रोसेस. आई एम ग्रोइंग अप,
इट डज नॉट इम्पैक्ट मी। सानिया मिर्जा के भी पीरियड्स होते होंगे, पीटी उषा के भी पीरियड्स हुए होंगे, यू नो सबके ही हुए होंगे, इवन एक्ट्रेस के हुए होंगे जिनके actresses बारे के में होंगे। सोचते हैं, right? It doesn't mean that वो they sit at home. Yes, you need to comfort yourself. It is a aspect of our femininity where we have to pamper ourselves. Yeah, But that does not mean कि it makes you less of a person. yeah. So किसी बड़े से बात करो, इसको अच्छे से समझो, और हम बड़ों की जिम्मेवारी ये है कि ये स्टीरियोटाइप्स को तोड़े, ये बिलीफ सिस्टम्स को तोड़े, और इसको एक नॉर्मल कॉन्वर्जेशन बनाए। जैसे खाना खाते हैं वैसे पीरियड्स के बारे में बात करें। खाने के बारे में तो हमने सोचते पनीर बटर मसाला अच्छा बना है, तो पीरियड्स के बारे में हश हश क्यों? इट्स अ नेचुरल थिंग। सो वी शुड टॉक अबाउट इट मोर ओपनली एंड शी शुड टेक सम एडवाइस फ्रॉम एन एडल्ट। Surely. And what do you want to say to mothers जिनकी daughters, you know, जिनको exactly like अगर मैं इसी की मॉम के बारे में बात करूँ कि आपकी डॉटर को फर्स्ट टाइम पीरियड आया, ठीक है, तो आप उसको एक टाबू ना बना के कि भाई यू नो पीछे के बात करो, यू नो आई हैव हर्ड कि अ लॉट ऑफ काफी हाउस होल्ड्स में ऐसा होता है कि दे मेक इट टाबू आउट ऑफ इट। सो व्हाट डू यू वांट टू से टू देयर मदर्स, स्पेशली टू देयर मदर्स? आपका जो भी अपब्रिंगिंग रहा है, आपका जो भी कल्चर रहा है, प्लीज़ उसको आगे फॉरवर्ड ना करें। जब आप ही मान लीजिए अगर मेरे हाथ में कट लगता है और ब्लीड होता है तो मैं चू चू करूँगी इसको तो ठीक हो जाएगा क्या? मतलब आई नीड टू टेक केयर ऑफ इट, आई नीड टू बैंडेड इट, आई नीड टू टेक केयर ऑफ इट। द सेम वे जब आपके बच्चे को पहली बार पीरियड्स होते हैं, पहले ही एक ट्रांजिशन है जो उनको समझ नहीं आ रहा है, राइट? मे बी उनको एडुकेशन इसके बारे में, बट स्टिल दे आर फीलिंग इट, देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस इन द बॉडी हैपनिंग। सो इन दैट मोमेंट दे नीड ऑल ऑफ लव एंड केयर एंड पैम्परिंग, गिव देम नाइस फूड, हग देम, यू नो, कीप देम वार्म एंड टेल देम दैट it is a natural process. You know, that's so important, especially the mothers have to be those people. अचार को हाथ मत लगाओ, मंदिर में मत जाओ, किचन में मत जाओ, जमीन पे सो जाओ, ठंडे पानी से नहाओ, छुओ मत किसी चीज को, मंदिर में मत जाओ। हाँ मंदिर में मत जाओ, ये सारी मिथ्स है। ठीक है, एक जमाने में हाइजीन नहीं होता था इसलिए बोलते थे किचन में मत जाओ, टेम्पल में मत जाओ, बट अब तो इतना हाइजीनिक मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स आ चुके हैं, चाहे हम कप्स की बात करें या टैम्पॉन्स की बात करें, नॉर्मल पैड्स की बात करें, more than 10 products Wow. आप ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल यूज कर सकते हो, जिसके बारे में हमारे यूथ को, हमारी फीमेल ऑडियंस को सिर्फ 3-4 प्रोडक्ट्स पता होगा। मुझे खुद ही 4-5 के बारे में ही पता है। हाँ, बट recently I was talking to gynecologist, she told me कि you know there are like more than 10 products that female can use for their comfort. But हमारे यहाँ पे इतनी कम बात होती है इस चीज के बारे में कि women just know कि एक सैनिटरी पैड है, अच्छा चलो टैम्पॉन भी है, अच्छा चलो कप भी है, that's it. But there are more than 10 products. So हाँ, तो बहुत सारी चीजें हैं, और as mother I need to upgrade myself, update myself, ताकि वो नॉलेज में पास ऑन कर सकूं। Just because मैं जमीन पर सोई, मेरा बच्चा क्यों सोएगा? Exactly. Just because मेरी माँ ने मुझे छू 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 किया, दूर रहो, तो मैं वो ना करूँ आगे। I guess that हाँ, अगर आपके घर में बड़े हैं, उनको है कि मंदिर में मत जाओ, चलो ठीक है, वो आपका घर का है, कल्चर है, वो समझ, बट ये अनटचेबल थोड़ी हो जाता है आपका बच्चा जस्ट बिकॉज आप उनको पीरियड्स आ गए। रादर अगर हम साउथ में देखते हैं तो साउथ ऑफ इंडिया में सेलिब्रेट करते हैं उस दिन को, एक प्रॉपर फंक्शन होता है, लोग आते हैं, आपको गिफ्ट्स देते हैं उस बच्चे को। बट काफ़ी फैमिलीज में वो सेलिब्रेशन के बाद मैंने देखा है बच्चे को फिर से बोलते हैं अलग कमरे में सो जाओ। Right, so that is I have seen it very rarely, though I don't know if it is everywhere, but in some households it is like that. मैं ये कहना चाहूँगी एज अ मदर, यू नीड टू अपग्रेड एंड अपडेट योरसेल्फ. यू नो दैट यू आर एक्चुअली रेजिंग अ पावरफुल वुमन. आप एक जो भी हमारी फीमेल गॉडेसेस है, तो वो अगर ये सब सोचती तो कहाँ से गॉडेसेस बनती. वॉरियर्स जो है हमारे, जो इतने सारे सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स है या पर्सनली इतना सोशल चेंज लाते हैं लोग, तो कहाँ से होता अगर वो इसी मसले में फंस जाते हैं कि पीरियड ची 6 दिन अब मत आओ, 7 दिन इधर मत करो. तो why are you limiting yourself? Exactly. Similar to this, people have this mindset also कि after 22-23 you should get married. कि देखो अब तुम बड़ी हो गई हो, जॉब कर लिया 1-2 साल, अब चलो शादी कर लो. So इसी तरह से एक और फॉलोअर है जिन्होंने अपना ये रेस कंसर्न किया है. सो मैं चाहती हूँ आप उनकी वीडियो देखो, क्योंकि मैंने जब उनकी वीडियो देखी थी तो मुझे लगा था कि यार ये तो बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन इन्होंने बता दी है. सो यू आर द बेटर पर्सन टू टेल. मेरी एज अभी लेट 20s में और मुझे नहीं करनी शॉपिंग.
शायद कभी करूंगी भी नहीं। मुझे लिव इन रिलेशनशिप करना है। लेकिन मेरे लास्ट रिलेशनशिप के बाद मेरे पेरेंट्स मुझे ट्रस्ट नहीं करते और मुझे नहीं पता मेरी जिंदगी किस तरफ जा रही है। Live in relationship. Now, first of all, she said she's 28 years old. Yeah. Now, 28 years में आपको emotionally, physically, financially independent होना चाहिए. आपके माँ बाप पुराने ख्यालात के हो सकते हैं, बट आज तक मैंने ऐसे कोई माँ बाप शायद ही देखे होंगे, वो अगर देखिए बच्चा सही डिसीजन ले रहा है और अपने डिसीजन के साथ स्टिक कर रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट डिसीजन ले रहा है, वो उसके बीच में आए। बहुत कम देखे मैंने, राइट है ना। मोस्टली माँ बाप आपको इसलिए रोकते हैं बिकॉज उनको लगता है कि ये हमें संभालना पड़ेगा, कल बेड़ा गर्क हो जाएगा तो हमें संभालना है, कल आपकी जिंदगी में कुछ होता है आप रोते रोते फिर उनके पास आते हो। सो आई वुड से दैट इट इज योर लाइफ एंड यू हैव एवरी राइट टू लिव इट द वे यू वांट। आप डेट करना चाहे, आप लिव इन में जाना चाहे, अगर आपको लगता है कि मेरे पेरेंट्स इस चीज को अलाउ नहीं करते, take a leap of faith in yourself, you know, trust yourself, take that responsibility कि अच्छा चलेगा तो मेरा, बुरा चलेगा तो मेरा, exactly. And when you do that and when your parents see that कि अरे she's sticking to it, look at herself, she is waking up early in the morning, taking care of her health, going to office, सारे areas अच्छे हैं, they start trusting you. बट हम वो कॉन्फिडेंस देते नहीं है। टाइम से हम खाना नहीं खाते और बोलते हैं कि मम्मी चिक कर रही है। लिटरली आई हैव सीन दिस। बाय 20th आप अपनी सैलरी उड़ा देते हो और अब कहते हो मेरे माँ बाप मेरे फाइनेंशियल डिसीजंस पे भरोसा नहीं कर रहे हो। आप रिलेशनशिप में जब खराब हो जाता है या बिना सोचे समझे रिलेशनशिप्स में जाते हो और उसके बाद कुछ खराब हो जाता है, आप वहां आके बैठ के रोते हो और उनको कहते हो संभालो। So then it becomes little tricky. I'm not saying there are no toxic parents. I'm not saying there are no unhealthy parents. There are. Yeah. But I'm saying that if you trust and believe in yourself and take responsibility for your actions, half of the battle is won. True. फिर आपको हाफ का ही सोचना है कैसे करना है। लेकिन हम वो हाफ ही नहीं जीत पाते। हम चाहते हैं, मैं मम्मी को बोले मम्मा मैं लिव इन में जाना चाहती हूँ, मम्मी बोले हाँ हाँ बेटा जा। नहीं बोलेंगी यार, वो शायद वो नहीं बोलेंगी। इट्स लाइक बहुत सारा हम कोई देयर इज अ टर्म कॉल्ड इंटरजेनरेशनल ट्रॉमा कि मतलब जनरेशन से ट्रॉमा पास ऑन होता है। तो जनरेशन से हमारी बहुत सारी तरबियत भी पास ऑन होती है। तो ऐसा थोड़ी है कि जिस चीज में वो बिलीव करते हैं वो इतना जल्दी उसको छोड़ देंगे। दे विल टेक टाइम बट शो देम समथिंग ना दैट वो अगर वो देखिए आपको लिव इन में है, आप इंडिपेंडेंट हो, आप अच्छे से हो, आप संभाल रहे हो अपने घर को, एक स्टेबिलिटी है आपकी लाइफ में, शायद वो भी आके आपके साथ रहेंगे 1-2 दिन। बट वी डोंट गिव दैट फीलिंग, वी डोंट ट्राई टू ब्रिज दैट गैप। या तो मेरे माँ बाप मेरे साथ है तो बहुत बढ़िया है, अगर वो नहीं है तो वो मेरे अगेंस्ट है। Just because they have a different thought process does not mean that they don't, you know, they don't like you or they don't like your value. Just they have a different thought process. They might not stand with you, but उसका मतलब ये नहीं कि they don't want you to be happy. They just don't want you to be in a, you know, in a situation कि जिसके बाद आप ये सोचो कि सब कुछ खराब ही हो गया। True. Exactly. But you know there are some parents जो अब मतलब मैं थोड़ा सा off the topic जा रही हूँ कि there are some parents जो बच्चों की शादी के बाद उनके पीछे पड़ जाते हैं। Good news. That's so true, Dhoni. That's so true. शादी हुई, अरे पेरेंट्स छोड़ो यार, आप दोस्तों से मिलो बोलेंगे गुड न्यूज है क्या? हाँ. ऑफिस में पूछो, जॉब लेने जाओ तो बोलेंगे बच्चा कब कर रहे हो? इट्स अ थिंग, लोगों को लगता है कि शादी होगी अब नेक्स्ट बच्चा होना चाहिए। हाँ, exactly. And I would still tell people that listen, दुनिया बहुत महंगी है, एजुकेशन सिस्टम बहुत मेस्ड अप है, हेल्थ केयर बहुत महंगा हो गया है। If and when you are ready, then have a child. Don't have a child just because आपकी शादी को 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, just because मेरे मम्मी पापा बोले आज हम संभाल लेंगे। Don't do that. अरे तुम कर लो, हम संभाल लेंगे। संभालना भी आपको है, करना भी आपको है। 80% अगर आप रेडी हो, 20% सपोर्ट शायद सब लोग करेंगे। बट खुद से पूछो, am I ready for those 80%? If you are not, it's not a big deal today for me to
have a child, adopt a child, or whatever process. But I really look at it that would I be able to take care of a child? Am I at that stage of life? And I get a big answer that no, I can take care of 2 dogs right now, but I cannot take care of human child, because human child को कल स्कूल भी जाना है, क्लासेस भी जाने हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, हेल्थ होता है, उसका सोशल हेल्थ देखना है. So you need to see that are you ready for that, those commitments. Right. It is not कि कर लिया और फिर अपना ट्रॉमा बच्चे पे निकालते हो. तो प्लीज डोंट हैव अ चाइल्ड जस्ट बिकॉज लोग पूछ रहे हैं गुड न्यूज है क्या. एंड बाकी सबको ये मैसेज है कि stop asking people just because उनकी शादी हुई है बच्चा कब करोगे. True. I know biological It's a full-time job एक तरह से It कहते is absolutely, it's a full-time job, and I really tell people that if you're thinking of having a child, being a mental health professional, I tell them one of the parents has to stay home and take care of the child. I am not in favor of both the parents working for first 1 year. I am sorry. One of the parent has to stay at home with the child. It's very, very important. उसके बाद one of the parents still has to make a compromise. जो जल्दी आएगा. ऐसा नहीं कि अब दोनों चलो अब नैनी के पास छोड़ देते हो, बच्चे को यहाँ से फ्लाई वहाँ से फ्लाई करा के फीड करते हो and all of that. It gives a lot of anxiety to the child, and that is the cases we see then. हमारे पास वही cases आते हैं, right? So know that when you can take that break. True. आपकी अपनी हेल्थ कैसी, आपके अपने इमोशनल स्ट्रगल्स कैसे है. ऐसा नहीं होना कि मम्मी के साथ रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है, ऑफिस में सही नहीं चल रहा है, फाइनेंसेस का प्रॉब्लम है, हेल्थ मेरी बेटर नहीं है, बच्चा कर ली तो बच्चे को भी तो वही पेन दोगे. वो भी साथ में ही स्ट्रगल करेंगे सब और खिचड़ी हो जाएगा. ट्रू. अच्छा, तो जिसे हम मतलब शादी की ही बात कर रहे हैं एक इनडायरेक्टली, तो women, females and sometimes males also go through a lot of domestic violence and some kind of abuses, taunts and a lot of things, right? And I'm sure हम ऐसा Instagram पे मतलब सो कॉल्ड सोशल मीडिया ने तो हर चीज़ को बहुत ब्यूटिफाई कर रखा है कि कपल्स गोल्स, ठीक है, शादी के बाद यहाँ घूमने जाओ, ऐसे पोज मारो, वैसे पोज मारो, बट कोई असली बात नहीं करता है कि एक्चुअल घर में क्या प्रॉब्लम हो रही है, शादी के बाद लाइफ में क्या चेंजेस आ गए. तो देयर इज अ फॉलोअर अगेन हु इज शेयरिंग her experience about how her life changed. So here's the video. मेरी उम्र 28 साल है. 3 साल पहले मैंने लव मैरिज की थी, लेकिन अब सब कुछ बदल गया. मुझे गाली देता है, मारता है, मेरे साथ बाहर जाना भी अवॉइड करता है. क्योंकि मैंने लव मैरिज की थी, मैं फैमिली में भी कुछ शेयर नहीं कर सकती. आपको क्या लगता है, चीज़ें पहले जैसी हो जाएंगी? मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि चीज़ें बेहतर हो जाए? Any form of abuse is not acceptable, sorry. चाहे वो एक बार हो, चाहे वो बार बार हो, it is not acceptable. The day आप ये बात समझेंगे, उस दिन वो अब्यूज भी कम हो जाएगा सोसाइटी में. बट हम ऐसे ही सोचते हैं, एक बार तो हाथ उठाया, एक बार तो गाली दी, एक बार तो ऐसा किया तो क्या हुआ. वी नॉर्मलाइज इट. प्यार भी तो करता है या प्यार भी तो करती है ना. जिस दिन आपके रिलेशनशिप में ऐसी सिचुएशन आती है कि द पर्सन गेट्स पर्सनलाइज्ड, राइट, पीपल कैन हैव टेम्परामेंटल इशू एंड वो आपके साथ गुस्से में है, वो बात कर रहे हैं, but they're not targeting you. Acceptable. They're not targeting you. They're not telling you. They're not name calling you. They're not belittling you. They're not degrading you. They might be, angry and इधर उधर से चिल्लाएंगे, बात करेंगे, अरे मेरे साथ ऐसा होता है, मेरे साथ ऐसा होता है. वो सब acceptable हो सकता है, होना नहीं चाहिए बट हो सकता है. लेकिन जिस दिन the person targets you और आपको बोले, तुम्हारी वजह से हो गया, तुम्हारी वजह से हो गया, तुम तो ऐसी हो, तुम तो ऐसी दिखती हो, तुम्हारी क्यों तो करनी आदत मैंने ऐसी शादी, हो, तुम्हारी जैसी लड़की से शादी नहीं करनी, तुम्हारे जैसे आदमी से अरे मेरी तो जिंदगी खराब हो गई. उस दिन टेक अ स्टेप बैक. Until and unless you don't see a change in that person, don't stay with them again. Just because वो love marriage है, आपको लगता है मैं but why do you have to go to the parents? Or why do you have to stay with this person who disrespects you? Why can't you just get out, get back on your feet? If you're dependent, get back on your feet, take support from your loved ones and
then see what do I have to do, whether I want to be there or whether I don't want to be there. But हमारे कल्चर में इतना नॉर्मल, इतना कॉमन हो गया है ये छोटी छोटी चीज़। अरे तो क्या, वो गुस्से में थे इसलिए ऐसा बोल दिया, अरे उसका दिन खराब था, उसके पास तो जिम्मेवारियां बहुत है, अब प्यार है तो ऑफिस से तभी थक के आया तो बोल ऑफिस से दिया। थक के आया है, नो ऑल दीज थिंग्स। जिस दिन ये सब बातें हम करना बंद करेंगे, उस दिन वो रिस्पेक्ट, वो बाउंड्री सबके पास आएंगी। एक क्लाइंट के साथ मैं काम कर रही थी, तो उन्होंने बोला कि आप तो बोल रही हो इतनी बाउंड्रीज, असर्टिवनेस, काइंडनेस, एक्सप्रेशन, ये तो ऐसा लग रहा है किसी फिल्म का स्क्रिप्ट है और इसमें तो वार्मथ ही नहीं रहेगी, प्यार ही नहीं रहेगा। दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ लव पीपल थिंक इज कि मुझे बदतमीजी से मेरे पार्टनर ने बात कर ली, फिर हक भी कर लिया, फिर मुझे 4 लोगों के सामने बेइज्जत कर दिया, मेरा मजाक उड़ा लिया, बॉडी शेम कर दिया, नेम कॉल कर दिया, फिर मेरे को कंट्रोल भी किया, तो मेरे को अपनापन लगता है अरे वाह, मेरे पे नहीं करेगा तो किस पे करेगा, अटेंशन दे रहा है। बट हाउ बैड इज दैट कि मतलब आप सोच रहे हो कि 4 लोगों के सामने उसने आपको बेइज्जती कर दी एंड इट इज ओके। क्यों? वी आर पार्टनर्स, फैमिली है, फैमिली में तो ये सब होता है। नहीं होता है। एग्जैक्टली यही चीज़ हमें समझनी है कि इट इज़ नॉट अ हेल्दी साइन ऑफ अ फैमिली, पार्टनरशिप, अ रोमांटिक रिलेशनशिप। देयर आर लॉट ऑफ लाइक आई से कि अपने आप जो मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट बन गए हैं, लाइफ कोच बन गए हैं, एंड मतलब मैं चाहूँगी कि आप भी एक बार उनकी वीडियो देखो। एंड वो इस तरह से कई बार जब लोगों को बोलते हैं ना कि अरे छोड़ दो घर, क्या हो गया, मत ट्राई करो, क्योंकि उनका शायद अपने ट्राई करने से नहीं चला, या हम कभी किसी ऐसे बंदे से बात करते हैं जिसका अपना रिलेशनशिप टूटता रहा हो, ठीक है, और जिसकी अपने पेरेंट्स से नहीं बनती हो, तो वो सामने वाले को भी वैसी ही सेम एडवाइस दे देता है कि मम्मियों की आदत होती है, तू छोड़ दे, मत बताया कर ना, झूठ बोल दे घर में। पर आप अपने आप को नहीं समझा पाते हो कि आपकी और आपकी मम्मी का बॉन्ड तो अच्छा है ना, आप कैसे छुपा लोगे बात। एंड कहीं पे भी आप फंस जाते हो कि यार ये भी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, इसने एडवाइस दी है, एंड मॉम ने भी अच्छी तरह से हमेशा हर बात सुनी है, तो कहाँ जाना चाहिए, क्या बोलना चाहिए? आई फील ये बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बहुत लेयर्स होती है सब में। बट वन थिंग व्हाट आई टेल पीपल इज दैट हर बात शेयर करना ज़रूरी नहीं है, हर चीज़ बताना ज़रूरी नहीं है, और that does not mean you're hiding it, it's just not important. But there's a difference between love and dependency, codependency, emotional dependency. There's a difference between that. Just because मैं अपनी मदर से प्यार करती हूँ does not mean कि मैं सुबह से जाके एक चीज़ बताऊंगी. That is also unhealthy. But just because मेरी मदर से मेरी बनती नहीं है does not mean कि मैं हर चीज़ उनसे छिपाऊंगी. That is also not healthy. True. आपको जब भी प्रॉब्लम आती है रिलेशनशिप्स में, अगर आपको लगेगा कि अब मैं रिलेशनशिप तोड़ूंगी, तो आप तो फिर अकेले रह जाओगे, आपके पास तो रिलेशनशिप ही नहीं बचेंगे। कौन सी रिलेशनशिप में फ्लॉ नहीं है? हर एक इंसान में फ्लॉ है, वीकनेसेस है, डार्क साइड्स है, थिंग्स वी डोंट लाइक है। कौन से रिलेशनशिप में डार्क साइड्स नहीं है, फ्लॉज नहीं है, डार्क साइड्स नहीं है? हर एक इंसान में है। उनका थॉट प्रोसेस आप जैसा नहीं हो सकता है, उनके लाइफस्टाइल शायद आपके जैसा नहीं है, उनका वैल्यू सिस्टम आपके जैसा शायद नहीं है। I guess I have friends from all walks of life. I have a friend who is a sex worker. I have a friend who has some past of crimes. I have some friend जो बेल पे बाहर है. I have some friend जिनकी 4 शादियाँ टूटी है. I have some friend जो शादी में है but उनका कुछ अफेयर चल रहा है बाहर. Everybody has a story. Everybody has their side. But if you have your own identity, individuality, you trust and believe in yourself, आपका इन्फ्लुएंस होना कम हो जाता है। आप अपने वैल्यू सिस्टम को पकड़ के बैठे हो, द थिंग्स व्हिच हैव वर्कड फॉर यू। When we people talk about, I want to stay connected to my roots. Right. Unfortunately, they talk about the culture. They talk about the food. They talk about the city. Habits. Yeah, habits. Yeah. ये मेरे roots है. No, those are not your roots. Your roots has to be, I want to stay connected to my value system. True. मेरी वैल्यू सिस्टम क्या है? आई नीड टू एवरी डे वर्क टूवर्ड्स द ग्रोथ। अगर मैं कल ऐसी थी कि मैंने 4 लोगों का दिल दुखाया, 2 झूठ बोले
आज द ट्राई शुड बी 3 लोगों का ही दिल दिखाऊं और एक ही झूठ बोलूं, एंड देयर शुड बी अ पॉइंट जब मैं झूठ ही ना बोलूं। एट द सेम टाइम रूड भी ना हो, मैं काइंड हूँ बट असर्टिव हूँ, मैं काइंड हूँ बट एक्सप्रेसिव हूँ, यू नो दैट शुड बी, वी शुड ग्रो एवरी डे। हर एक इंसान के साथ जब हम मिले, इट्स वेरी इजी फॉर अस मुंह बनाना, बात करना, बुराई करना, बिकॉज हमारे कल्चर में ये सब है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सी समथिंग पॉजिटिव इन दैट पर्सन। यू नो अगर उनका दिन खराब जा रहा है तो उनको पूछे आप कैसे, उनका दिन बन जाता है। उनको आप थैंक यू बोले, उनको आप इंक्लूड करें, उनको आप यू नो अपने साथ टेबल पे बिठा दे। If you do that, that means you are growing as a person, and that is what I would want. And I don't think so अगर आप grow करते हैं as a person, आपके दोस्त, आपके मम्मी पापा, आपके सोशल मीडिया आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है, because then you know very value your value system, मुझे क्या चाहिए। जैसे मैं इंस्टाग्राम पे जाती हूँ तो मुझे एग्जैक्टली पता है कि मुझे कैसे लोगों को फॉलो करना है। जब मुझे ऐसा लगता है मैंने उसको फॉलो किया, अब उसका कंटेंट मेरे साथ अलाइन नहीं कर रहा, मैं हटा देती हूँ, बिकॉज आई एम वेरी मच श्योर व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट आई वांट टू ऑब्जर्व। एंड ऑफ कोर्स आप जो भी देखते हो ना वो आपके माइंड में बैठ जाता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दोस फिल्टर्स, इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव दैट हाइजीन, अदरवाइज you will get into it and you will not even get to know. It's very important to be careful what are you watching, what are you seeing. So मैं यही कहूँगी कि हर एक रिश्ता हम तोड़ नहीं सकते हैं, हाँ हर एक रिश्ता हम जोड़ भी नहीं सकते हैं, जोड़ने के लिए भी 2 लोग चाहिए। बट अगर आप हर एक रिश्ते से भागेंगे तो आप भागते ही रह जाएंगे। जस्ट बिकॉज किसी की शादी नहीं चली है आपकी नहीं चलेगी ज़रूरी नहीं है, जस्ट बिकॉज आपकी चली है सबकी चलेगी वो भी ज़रूरी नहीं है। इट्स लाइक अ ट्रिकी थिंग। सो एवरीबडी इज अ यूनिक पर्सनैलिटी। मेरे से जब क्लाइंट्स पूछते हैं आपको क्या लगता है मुझे डिवोर्स करना चाहिए, मैं कहती हूँ आपको क्या लगता है आपको डिवोर्स करना चाहिए। मैं तो कहते अरे मैं आपके पास एडवाइस के लिए आई हूँ। मैंने कहा बट मैं आपकी जिंदगी थोड़ी जी रही हूँ ना, मैं आपके लिए पैसे कमा रही हूँ ना, मैं आपके लिए खाना बना ना, मैं आपके लिए सो रही हूँ। हाउ कैन आई टेक अ डिसीजन फॉर यू? आप बताओ, अगर आप डिवोर्स लोगे तो क्या फायदे, अगर आप डिवोर्स नहीं लोगे तो क्या फायदे हैं? तो काफी बार लोग कहते हैं कि लिसन, I know my partner is little unhealthy, but I guess this unhealthy I can live with. लेकिन जो unhealthy बाहर दुनिया में है, I can't live with that. Like wonderful, take responsibility for this unhealthy. True. Life is hard, choose your hard. Marriage is difficult, choose your difficult. Right? So who am I to tell somebody कि नहीं शादी बहुत खूबसूरत है यार, नहीं बच्चा बहुत अच्छा है यार, नहीं शादी बहुत खराब है यार, बच्चा मत कर। Everybody has a different capability. There are people who can take care of 10 children. There are people who can't take care of 1 child. है ना? अपने comfort के हिसाब से. We just need to stop the generalization. This generalization जो हम करते हो, हाँ जैसे आपने बोला कि बहुत सारे रातों रात motivational speakers, you know, life coaches, therapist बन गए हैं. And उसकी वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है. But before going to anybody or following any such person, please check their credentials. थोड़ा सा ना check करो कि what is their value system, what are they teaching, what are they telling. Otherwise आपको कोई भी influence कर सकता है. Exactly. आपने एक्सप्रेसिंग की बात की, तो there are people who are very introvert, बोलना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहे हैं. उनको भी काफ़ी इशू होता होगा ना अपनी लाइफ में इन चीज़ों को मतलब रिफ्लेक्ट कराने में, अपने पार्टनर को समझाने में. एंड इस टाइम पर आके दे थिंक कि बोलना ही छोड़ देती हूँ, ठीक है, मैं ठान लेते हैं कि यही लाइफ है. तो ये चीज़ कब जाके उनको इम्पैक्ट करती है, या उनको इस चीज़ को कैसे लेना चाहिए कि सच में ऐसा छोड़ देना चाहिए एंड में आके कि ठीक है जिसका करना करो, मैं ठीक है, अब तो मैंने मान लिया मेरी यही लाइफ है. So you know, very interestingly I tell people that ना तो आप extrovert पैदा हुए थे ना आप introvert. आप बस एक human being पैदा हुए थे जो आपके आसपास के environment था, based on that आपने एक personality shape ले ली. तो कुछ introvert हो गए, कुछ extroverts हो गए. ना इंट्रोवर्ट्स के बारे में जो हमारी ये मिसकॉन्सेप्शंस है ना कि वो ज़्यादा बात नहीं करते, वो शर्माते हैं, ऐसा सच नहीं है. मैंने इंट्रोवर्ट्स को देखा जो 1-on-1 आपके साथ 4 घंटा चप बातें करेंगे, जो इतना डेयरिंग काम करेंगे कि आप सोचोगे क्या. मैं बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ के साथ काम करती हूँ और जब मैं देखती हूँ काफ़ी सारे ऐसे फेमस नेम्स हैं मेरे पास जो मॉडलिंग की दुनिया में, एक्टिंग की दुनिया, बट इन रियल लाइफ दे आर सो इंट्रोवर्ट्स.
बट फिर भी वो ग्लैम की दुनिया में काम कर रहे हैं. सो दैट मीन्स उनको ग्लैम की दुनिया में तो आपको रिलेशनशिप्स भी चाहिए, आपका नेटवर्किंग भी चाहिए, आपको शो अप भी करना है चीज़ों में, आपको पूरे कैमरा लाइट्स के सामने काम करना, कितने हजार लोगों के सामने काम करना होता है. तो फिर वो शाय कहाँ चला गया, फिर वो कहाँ चला गया कि वो बात नहीं करते. सो आई डोंट थिंक सो दैट इज ट्रू. एंड काफी सारे जैसे एपीजे अब्दुल कलाम, ही वाज नॉट अ वेरी एक्सट्रोवर्टेड पर्सन बट ही वाज एवरीवेयर अवेलेबल, ऐसा तो नहीं है. सो आई डोंट थिंक सो देयर आर पीपल, ऐसा कुछ होता है. यू कैन बी एन एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट बेस्ड ऑन द सिचुएशन जहाँ पर आप है. तो पहले तो वो मिसकंसेप्शन हम दूर करें. और दूसरी चीज़ ये कि अगर ये सब चीज़ें जो मैंने अभी बताई, अगर ये सब चीज़ें हैं तो आपको डिफ़िकल्टी नहीं होगा एक्सप्रेस करने में, आपकी बाउंड्री बनाने में. उल्टा इंट्रोवर्ट्स जो होते हैं उनका लॉजिक और रीजनिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है दैन एक्सट्रोवर्ट्स. राइट. तो अगर उनका रीजन और लॉजिक इतना ज़्यादा स्ट्रांग है तो उनके पॉइंट्स भी तो स्ट्रांग होंगे. ट्रू है ना, उनकी असर्टिवनेस भी बेटर होगी. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू कीप इन माइंड. बट हाँ, do people think that it is introverts थोड़े से ऐसे रहते हैं, उनके साथ रिलेशनशिप में मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो. that is not true. तो एक फॉलोअर है जिनका नाम रूपाली शर्मा है एंड वो इंट्रोवर्ट है. एंड जैसे कि आज विमेंस डे है तो उन्होंने अपना एक कंसर्न रेज किया है. तो मैं चाहती हूँ कि आप उसके बारे में थोड़ा उनको हेल्प करें. I like this. जैसे वुमेन्स डे आने वाला होता है तो आसपास के लोग इतना स्पेशल फील करवाते हैं, इतनी अटेंशन देंगे. बट ऑन अ रेगुलर बेसिस अगर आप देखो तो ऑफिस में इतना वर्कलोड होगा और हमें पता ही नहीं है कि हमारे साथ में जो हमारी फ्रेंड बैठी है वो हमारी बैक बिचिंग कर रही है या हमारा कोई मेल फ्रेंड है वो हमें किस नज़र से देख रहा है. बीइंग एन इंट्रोवर्ट ये बहुत ही डिस्टर्बिंग होता है. आई डोंट नो हाउ टू डील विद इट. बैक बिचिंग तो घर में, ऑफिस में, कहीं पे भी हो सकती कहीं पे भी हो सकती है. हाँ. सो विमेंस डे ऐसा नहीं है कि आपको एहसास दिलाता आप एक औरत है. विमेंस डे विमेंस की अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए एक दिन है जो आपको याद दिलाता है द एम्पावरमेंट, द अचीवमेंट्स, recognition. So if you are comfortable with it, go ahead with it. If you're not comfortable with it, that is absolutely okay. But जो रिस्पेक्ट नहीं देते हैं रोज और इस दिन पे देते हैं, वो औरत को थोड़ी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, वो उसकी अचीवमेंट्स को रिस्पेक्ट दे रहे हैं. हाँ, ये भी बात, पोजीशन को दे रहे हैं. Right. वो आपके जेंडर को दे रहे हैं. एज ए ह्यूमन बीइंग डिफरेंट चीज है. वो आप एक औरत है तो आपको विश कर रहे हैं, राइट, बिकॉज दे आर सेलिब्रेटिंग यू एज ए वुमन. सो आप उसको इतना पर्सनली ना लें कि आपको लगता है कि अरे इसी से मैं औरत हूँ. नहीं, आप औरत वैसे भी है, चाहे कोई गुलाब दे या ना दे, आप फिर भी एक औरत है और एक एम्पावर्ड औरत है. जस्ट बिकॉज ये जो सोसाइटल हो गया है हमारे के, if you are making enough money, if you are bossy, if you have a designation, if you dress well, if you walk well, if you talk well, only then you are an empowered person. ऐसा नहीं. You can be a very silent person sitting in the corner and still be empowering people. So I guess it's just a day dedicated, and if people are giving you that, take it with love and respect. बोलो thank you भैया, kindness आपकी, है ना. But बाकी जो आप कह रहे हैं, I totally get that. That is a bigger issue. We need to work on that, but one step at a time. One step at a time. I lived in Gurgaon for 12 years, and the first year I was there, मैं सहारा मॉल चली गई थी शॉर्ट्स पहन के, and I realized that it was not the right place what I was wearing. Now feminism के according में मैं कहूँगी I should have not felt that and I should not feel that, but reality of life है वो, कि है. तो उसके बाद मैंने क्या किया, मैं समझ गई गुड़गांव में कहाँ जाना है, कैसे जाना और कब जाना है. 12 years I lived there. I didn't have any incident of eve teasing, बदतमीजी, कुछ भी नहीं. But it took me some time to figure out. Exactly. कि कहाँ पे क्या पहनना है. कहाँ पे क्या पहनना है. Yes, in an ideal world that should not be the case, but that is the case. एंड मैं नहीं कहूँगी उस दिन जब मैं वो शॉर्ट्स पहन के गई थी कि हरियाणवी लोगों ने मेरे को टीज़ किया था. देयर वर लाइक कपल ऑफ लाइक आउटसाइडर्स, बिहार से थे, यूपी से थे, आई डोंट नो, बट दे वर नॉट हरियाणवीज कि मैं कहूँगी वो हरियाणवीज आर अनसेफ. राइट, इट कुड हैव बीन एनीबडी हु हैज़ दैट थॉट प्रोसेस कि लुक एट दिस गर्ल,
So I guess that is what we have to keep in mind. Yes, ideally I would want कि मैं रात को 1 बजे भी चलूँ और सेफ हो, मैं कैसे भी कपड़े पहनूं और सेफ हो, मैं कैसे भी बात करूं और सेफ हो, बट नहीं है तब तक जब तक वो आता है, और वो हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है टू एनकरेज दैट चेंज टू हैपन धीरे धीरे करके. बट अगर हम इस गेम में फंस गए कि किसी ने जज किया, किसी ने गलत बोला और मैं वापस उसको रिवेंज में एवेंज में फंस गई, तो चेंज कहाँ से आएगा? नहीं आएगा. चेंज तो आया ही नहीं, आप आप लड़ते ही रह तो लड़ते ही रह गए, हाँ. है ना. Yesterday I was having this conversation with an IAS officer and she lives with a disability. Okay. तो मैंने उनको बोला कि आपको कैसा ऐसा फील होता था, या आप कैसे उस चीज़ से बाहर निकल जाते थे. बोला, you know what, I accepted that I have a disability quite early. I'm the shortest person in the room. I accepted that. So what this shortest person can be good in? मुझे नहीं दीवार से कोई चीज़ हटानी है, मुझे कोई ऐसा दरवाज़ा नहीं खोलना है. मैंने सोचा मैं ऐसा क्या करूं कि वो दरवाज़ा भी खुद खुल जाए, दीवार से चीज़ भी खुद उतर जाए. She became an IAS officer, dude. So if she would have focused on her short height or on her disability, she might have never been able to reach where she is. तो सेम चीज़ अगर मैं करूँगी कि ये डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, वो ऐसा देख रहा है, आई एम श्योर अगर 10 लोग हैं, 10 में से 4 लोग अगर बदतमीजी करते हैं, 6 लोग आपके साथ खड़े होते हैं, तो आप उन 6 पे फोकस करिए ना. उन 4 को जब आप अटेंशन ही नहीं देंगे, धीरे धीरे वो भीड़ में गुम ही हो जाएंगे ना. बट हम लोग बहुत इंगेज करते हैं ऑनलाइन भी. जब भी मुझे कोई नेगेटिव मैसेज आता है और नेगेटिव कमेंट आता है, आई जस्ट डोंट एंटरटेन इट बिकॉज दे आर जस्ट सीकिंग अटेंशन. They're just trying to pull you down. Don't pay attention. Pay attention rather to those comments which are positive, which they have a concern, they have a question, they have an inquiry. Do that, engage with them, but not with these people who are body shaming you, name calling you, degrading People you. who are dropping hey. Yeah. If you remember. Yes. Hey beautiful. Hi. Yeah. Yeah. Hey dear. Hey Good dear. morning dear. Yeah. True. तो आई एम श्योर जितने भी व्यूअर्स हमारी ये वीडियोस देख रहे हैं, उनको एक क्लियर विजन मिला होगा कि किस तरह से किस लाइफ स्टेज पे उनको कैसे फोकस करना चाहिए और क्या चीज़ सीखनी चाहिए, और इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स का क्या बात ध्यान से उनको सुननी चाहिए और क्या बात उनको ध्यान से नहीं सुननी चाहिए. थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम. एंड आई थिंक आपने जितनी भी चीज़ें बोली और लाइक शुगर कोटेड तो नहीं बोलूँगी मैं, बट बहुत अच्छी तरीके से बोली कि जो लोगों को अपने अंदर चेंजेस लाने चाहिए वो भी बहुत ज़रूरी हैं. एंड दैट्स इट. एंड आई थिंक जितने भी लोग ये वीडियोस देख रहे हैं, आई वांट टू विश देम हैप्पी विमेंस डे. एंड अपने अंदर जितने भी चेंजेस लाना चाहते हो या देखना चाहते हो, उसके लिए आप ही को काम करना पड़ेगा. एंड आप क्या बोलना चाहोगे? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने. अगर if I want to see the change, then I have to be the change. True. I really live by this statement. If I want my relationships to be better, I first make the relationship better with me, and then I put an effort to make that the relationship better. Because I will not be able to give something जो मेरे अंदर नहीं है, और अगर मैं देना भी चाहूँगी तो it will drain me, and it is so fake that it will not sustain for a long time. तो आपके अंदर जो होगा वो इजीली रिफ्लेक्ट होता है बाहर. सो आई वुड वांट दैट. एंड ऑल्सो येस, देखो मदर्स डे होता है, फादर्स डे होता है. जस्ट बिकॉज मदर्स डे को हम मदर्स को हम मदर्स डे पे विश करते हैं, उसका मतलब थोड़ी वो उसी दिन माँ है. माँ तो वो वैसे भी है. द सेम थिंग विमेंस डे पर आपको लोग विश कर रहे हैं, कंग्रेचुलेट कर रहे हैं, डज नॉट मीन कि बाकी टाइम आप औरत नहीं हो, बाकी टाइम वो रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं. नो, इट्स जस्ट अ डे डेडिकेटेड. Enjoy Happy Women's Day, and yeah, keep empowering yourself. You don't need other people's empowerment if you have yours.